नमस्कार दोस्तों। लोहड़ी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज की मुख्य खबरें। तालिबान की कैद में अमेरिकी नागरिकों के लिए राष्ट्रपति बाइडेन हैं परेशान। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन 3 अमेरिकी नागरिकों के रिश्तेदारों से बात की है जिन्हें अफगानिस्तान में तालिबान ने बंधक बना रखा है। हालांकि परिवार के सदस्यों ने कहा कि उन्हें वापस लाने के लिए कोई समझौता नहीं हो पाया है। रियान कार्बेट, जॉर्ज ग्लेजमैन और महमूद हबीबी के परिवार के सदस्यों के साथ बाइडेन की बातचीत उनके प्रशासन के अंतिम दिनों में हुई है। अधिकारी बंधकों की रिहाई को लेकर एक समझौते पर बातचीत की कोशिश कर रहे हैं जिसके तहत अमेरिका के ग्वांतानामो में बंद अफगानिस्तान के शेष बंदियों में से एक मोहम्मद रहीम के बदले इन अमेरिकियों को स्वदेश वापस लाया जा सके। अगला, ताइवान की जासूसी के लिए चीन अपनाता है तरह तरह के हथकंडे। चीन और ताइवान के बीच संबंध लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। इस बीच ताइवान के खुफिया ब्यूरो ने कहा है कि चीन की मुख्य जासूसी एजेंसी ताइवान की सुरक्षा से जुड़ी खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए आपराधिक गिरोहों, शेल कंपनियों यानी फर्जी कंपनियों और अन्य संदिग्ध साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। चीन की इस हरकत के चलते द्वीप पर कथित जासूसी के आरोप में गिरफ्तार लोगों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। ताइवान के खुफिया ब्यूरो ने कहा कि वर्तमान और सेवानिवृत्त ताइवानी सैन्यकर्मी विशेष चिंता का विषय हैं। अगला, रूस युद्ध लड़ने के लिए उत्तर कोरियाई सैनिकों का इस्तेमाल कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को 3 साल पूरे होने वाले हैं। जंग को लेकर यूक्रेन हमेशा आरोप लगाता आया है कि रूस युद्ध लड़ने के लिए उत्तर कोरियाई सैनिकों का इस्तेमाल कर रहा है। वही बीते 11 जनवरी 2025 को यूक्रेनी सैनिकों ने 2 घायल उत्तर कोरियाई सैनिकों को हिरासत में भी लिया था। वहीं अब साउथ कोरिया की स्पाई एजेंसी का दावा है कि रूस के लिए यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे 300 नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की अब तक मौत हो चुकी है। साथ ही 2700 कोरियाई सैनिक घायल भी हुए हैं, जो एक बहुत बड़ी संख्या है। अगला, खौफ में आकर LAC पर चीनी सैनिक कर रहे मिलिट्री ड्रिल। क्या है वो खौफनाक चीजें जिसके कारण ये मिलिट्री ड्रिल कर रहा है? देखो, एक बार फिर से भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव बढ़ने वाला है। ड्रैगन भारत की दिनों दिन बढ़ती शक्ति से परेशान है और इसे पचा नहीं पा रहा है। लिहाजा आनन फानन में LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सैन्य अभ्यास कर रहा है, जबकि भारत और चीन के बीच अपने सैनिकों को पीछे हटाने और फिर से पेट्रोलिंग शुरू करने को लेकर 21 अक्टूबर 2024 को एक एग्रीमेंट हुआ था। यह एग्रीमेंट 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद दोनों देशों के बीच बड़े तनाव को कम करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम था। अगला, चीन तिब्बत को हथियाने के लिए बच्चों को बना रहा निशाना। चीन दलाई लामा का उत्तराधिकारी चुनने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है ताकि तिब्बत पर वो कब्जा जमा सके, लेकिन उसकी ये चाल कहीं नाकाम ना हो जाए, इसलिए चीन दूसरे हरफे भी आजमा रहा है। अब चीन ने तिब्बत की संस्कृति को कमजोर करने और वहां चीनी संस्कृति फैलाने के लिए बच्चों को जरिया बनाया है। चीन बच्चों के जरिए तिब्बत की संस्कृति, उसकी आत्मा को खत्म करने के फिराक में है, इसलिए वह जबरन तिब्बती बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में भेज रहा है। अगला,
भारत रूस की दोस्ती से बौखलाया अमेरिका। भारत और रूस की दोस्ती तोड़ने के लिए अमेरिका ने कई बार कोशिशें की। प्रतिबंध के बावजूद रूस से कच्चा तेल खरीदने पर भारत को कई बार गीदड़ भभकी भी दी, लेकिन भारत पर इसका कोई असर नहीं दिखा। तो अब जाते जाते जो बाइडन ने बड़ा दाव चल दिया है। बाइडन ने रूसी तेल को लेकर नया प्रतिबंध टैंकरों पर लगाया है, जिससे उनकी सप्लाई की लिमिट निर्धारित हो गई है। अमेरिका की इस चाल का असर कच्चे तेल की कीमतों पर दिखने लगा है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने लगी हैं। धन्यवाद।